राम राम मेरे प्यारे बाળકો, ठीक सोने सारे। बाળકો एक बात बताओ, अगर कोई तारते बढ़िया बढ़िया बात करे, मीठी मीठी बात सुनावे और थमने खतरे में डाल के खुद ने थारा हितैषी बतावे, तो कैसे लोगों पे थम भरोसा कर लोगे। आजकल भाई लोग अपने फायदे खातर दोस्ती कर ले हैं और बढ़िया बढ़िया बात भी करे हैं और फिर अपना काम लिकाड़न के बाद थमने अकेला छोड़ दे हैं। कई बार तो मुसीबत में भी डाल दे हैं। ऐसा हुआ है ना बाળકો। इसीलिए क्या करें कि हमने कदे भी किसी पे भी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। चलो बाળકો, आज मैं तुमने एक कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी जितनी मजेदार है ना, उतनी बढ़िया तुमने सीख भी देवेगी। ध्यान से सुनियो। यह कहानी है एक जंगल की, जड़े एक आलसी बुगला रहा करता। और वो इतना आलसी था कि कोई काम करना तो दूर, अपने खातर खाना ढूंढने में भी उसने आलस आया करता। अपने इसी आलस के कारण बगुला कई कई दिन तक पूरा पूरा दिन भूखा रहा करता। नदी के किनारे अपनी एक टांग पर खड़े खड़े दिन भर बगुला बिना मेहनत किए खान पीन के तौर तरीके सोचा करता। और वो सोचा करता कि उसने कुछ ना करना पड़े और उसका पेट भर जा। भाई एक बार की बात है, जब बगुला इसे एक योजना बनाने लग रहा था, जब भी उसने एक आइडिया सोचा और वो तुरंत उस योजना ने सफल बनाने खातर जुट गया। नदी के किनारे कोने में जाकर खड़ा होकर मोटे मोटे आंसू टपकाने लग गया। उसने इस तरीके से रोता हुआ देख के केकड़ा उसके दूर गया और उससे पूछी, रे बगुला भाई, क्या बात करे से? रोवा क्यों से? तन्ने कोई दिक्कत तो ना से? क्या बताऊं केकड़े भाई, मने आपने करे मने बड़ा पछतावा हो रहा से। अपनी भूख मिटाण खातर आज तक ना बेरा कितनी मछली मार दी। मैं कितना स्वार्थी सू, पर अब मने इस बात का एहसास हो गया से और मैंने यो वचन लिया से कि अब मैं एक भी मछली का शिकार ना करूंगा। पर भाई इससे काम करने से तो तू भूख मर जाएगा। हाँ भाई, पर किसी की जान लेके अपना पेट भरने से तो भूख का पेट मरना ये अच्छा से। वैसे भी मैंने कल त्रिकालीन बाबा मिले थे और उसने मेरे से कहा से कि थोड़े से दिना में 12 साल खातर सूखा पड़ने वाला से, जिससे सब मर जाएंगे। केकड़ा बगुले की बात सुन के हैरान हो गया। उसने यह बात जाकर तालाब के सारे जीवां ते बताई और यह बात जो करे कछुए ने बेरा लागी तो कछुआ हैरान रह गया और कछुआ केकड़े ते बोलिया, अच्छा रे, बगुला इसी बात बोल रहा से, फिर तो सूखे की वजह से हम सब मर जाएंगे। चलो इसका भी हल बगुले से पूछ ले। कछुआ केकड़े के गैल बगुले के दौरे पहुंचा और सूखे की समस्या का हल पूछा। फिर बगुला बोलिया, यारे ते कुछ कोसा एक दूर तालाब से हम सारे उस तालाब में झाँक के रह सकें से। उड़े तक पानी कदे ना सूखदा। मैं एक एक ने अपनी पीठ पे बैठा के उड़ा छोड़ कर आ सकूं सू। बगुले की बात सुन के तालाब के सारे जीव खुश हो गए। उनने बगुला भगत की बात पे यकीन हो गया और अगले दिन ते बगुले ने अपनी पीठ पे एक एक जीव ले जाना शुरू कर दिया। वो उन्हें नदी ते कुछ दूर ले जांदा और एक चट्टान पे ले जाके मार गर्दा। कई बार तो एक बार में 2 जीवा ने ले जांदा और भाई पेट भर के अपना भोजन करता। उस चट्टान पे उन जीवा की हड्डियां का ढेर लगना शुरू हो गया। बगुला जब भी किसी जीव ने मारदा तो सोचदा कि दुनिया में किसे किसे मूर्ख भरे पड़े हैं, इतनी आसानी से मेरी बात आ जाए। भाई वो सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले तक कही, बगुला भाई, तू तो रोज किसी न किसी ने लेके आ जा से, मेरा नंबर कद आवेगा? ठीक से, आज तने ले चलूं सू। न्यू कह के बगुले ने केकड़े को अपनी पीठ पे बिठाया और उड़ चला। और जब वे दोनों उस चट्टान के दौरे पहुंचे तो केकड़े ने कहा कि कई सारे जीवा की हड्डी दिखे आड़े तो। फिर उसका दिमाग दौड़ा और उसने तुरंत बगुले से पूछी, बगुले भाई, ये हड्डी किसकी से और तालाब इबे कितना दूर से? केकड़े की बात सुन के बगुला जोर जोर से हंसने लग गया और बोलिया, ना तो कोई तालाब से और ना कोई सूखा पड़ने वाला से, और ये सारी तेरे दोस्ता की हड्डी से जिनने मैं खा गया। इन सारी हड्डियों में अब तेरी हड्डी भी शामिल हो आली से। बगुले की बात सुनते ही केकड़े ने बगुले की गर्दन अपने पंजे में पकड़ ली। बगुले ने बहुत कोशिश की लेकिन केकड़े की पकड़ मजबूत थी और भाई कुछ ही देर बाद बगुले के प्राण निकल गए। और इसके बाद केकड़ा लौट के नदी के दौरा आया और अपने सारे साथियों से यह बात बताई। तालाब के जीवा ने केकड़े का धन्यवाद करया और उसकी जय जयकार करी। किसी लागी तुमने यह कहानी? अब सोचो कि यह कहानी हमने क्या सीख दे है। इस कहानी से हमने सीख मिले है कि हमने आंख बंद करके कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
मुसीबत के टाइम पे भी संयम और बुद्धिमानी तक काम करना चाहिए। कई बार तो हम जिन लोगों पे अंधा विश्वास कर लिया है ना, वह हमारी मुसीबत बने हैं। इसलिए किसी पे भी भरोसा ना करो, उससे पहले उसने कई कसौटियां पे परखो। समझ गए ना बालको? तो ही मैं चालू अगली बार फिर आऊंगी एक नई और मजेदार कहानी लेकर।